हेलो फ्रेंड्स। सब कहते हैं कि अब तुझसे कुछ नहीं होगा, तेरे पास बच्चों की जिम्मेदारी है, घर का काम है, साथ ही तू अब उम्र भी जा चुकी है, तो कैसे बनेगी? अब तेरे से ये सब कुछ नहीं होगा, तू छोड़ और अपनी लाइफ में खुश रह। और जो तुझे मिल रहा है उसी में ही तुझे अब शांति लेनी चाहिए और इसी के साथ तुझे आगे बढ़ना चाहिए। ऐसे विचार और ऐसी मानसिकता सुनने पर हमें भी लगता है कि अब हमसे शायद कुछ नहीं होगा। और हाँ, मैंने तो बहुत सारी गलतियां कर दी। जब मुझे कुछ बन जाना चाहिए था, जब मुझे सक्सेसफुल हो जाना चाहिए था, तब तो मैंने ध्यान दिया नहीं। तो अब मैं क्या ही कर लूंगी जब मेरे पास इतनी जिम्मेदारियां हैं। अब वो समय ही नहीं है जबकि मैं प्रॉपरली समय निकाल कर अपने लिए तैयारी कर सकूं। तो जैसी मानसिकता हमने सुनी, जैसी मानसिकता हमने फील की और वैसा ही माहौल हमने भी क्रिएट कर लिया। अब जो कुछ भी हम एक्स्ट्रा कर सकते थे, जो एक्स्ट्रा समय हम निकाल सकते थे, अब वो भी हम नहीं निकालते हैं। और जहां तहां जैसे घसी पिटी लाइफ हमारी जैसी चल रही थी, उसी को चलाते हुए ही हम आगे बढ़ रहे हैं। कहीं ऐसी जो अभी मैंने बातें कही आपके साथ भी अगर हो रही हैं और आपको भी लगता है कि अब मुझसे कुछ नहीं होगा, तो मैं आपसे केवल इतना ही कहना चाहूंगी कि किसी भी काम के लिए कभी भी देर नहीं होती है। अगर आज आपको अपनी जिम्मेदारियां समझ आ गई हैं, आपको अपनी गलतियां समझ में आ गई हैं और आप रियल में बहुत कुछ करना चाहती हैं, अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहती हैं, तो देर नहीं हुई है। माना ढेरों जिम्मेदारियां हैं, ढेरों काम है, लेकिन फिर भी हर एक बात को बैलेंस करते हुए हम भी पढ़ाई कर सकते हैं, हम भी आगे बढ़ सकते हैं। और आपने देखा होगा कि अधिकतर महिलाएं जो सक्सेसफुल कहलाती है कि हाँ ये सक्सेसफुल है, अपनी लाइफ में बहुत कुछ कर रही हैं और अब अपनी लाइफ को एक मुकाम दे रही हैं, उनमें से अधिकतर को अगर आप देखेंगे तो वो एक गृहिणी भी है, उनके पास बच्चों की जिम्मेदारी भी है और वो इस लाइफ को एंजॉय करते हुए ही बनी है। ठीक है। हाँ, ऐसा नहीं है कि शादी से पहले नहीं बनती है, बनी है, लेकिन मेरे कहने का अर्थ है कि इस उम्र में भी औरतें सफल हैं और वो अपने फील्ड में बहुत अच्छा कर रही हैं और आप भी उनमें से एक हो सकती हैं। बस आपको अपने अंदर छुपी हुई प्रतिभा को पहचानना होता है। जैसे आप में से अधिकतर महिलाएं गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रही हैं, आपने सब कुछ अपने लिए एक रूपरेखा बना ली है कि हाँ मुझे ऐसा करना है, मुझे इस एग्जाम की तैयारी करनी है, मुझे इस प्रकार से सिलेबस मिला है और ऐसी बुक लिस्ट है। मतलब आपने सब कुछ अपने आसपास का एक माहौल क्रिएट कर लिया है अपनी सोच में कि हाँ मैं ऐसा कर सकती हूँ, इस एग्जाम की तैयारी कर सकती हूँ, मुझे ये करना है, इतने घंटे पढ़ना है, मतलब सब कुछ रेडी है। लेकिन बस उसको आप अप्लाई नहीं कर रहे हैं, उसे क्रियान्वित नहीं कर रहे हैं। और जब भी करते हैं एक आध दिन होता है और आप में फिर से वो अलग ही भावना आ जाती है कि बैठ ही नहीं रहा, हो ही नहीं रहा, कुछ नहीं हो सकता, छोड़ो। कहने का अर्थ इतना ही है, सब कुछ जानते हुए भी पहले तो एक शुरुआत नहीं होती और शुरुआत हो भी जाए तो 2-4 दिनों में ही वो सब कुछ वहीं का वहीं धरा रह जाता है और आप अपनी जो डेली की लाइफ चल रही थी उसी में व्यस्त हो जाते हैं। कोई भी काम अगर हम करते हैं तो वो एक दिन में आपको सफलता नहीं देता है, उसको भी वक्त लगता है। अगर आपके पास धैर्य है, साहस है, आप मेहनत कर सकते हो, तो ये फील्ड आपके लिए खुले हैं, अदरवाइज आपका कोई भी कुछ नहीं कर सकता। आपको जो कुछ करना है ना, खुद के बलबूते करना है। अगर आप अपनी लाइफ में सफल भी हो रही हैं, आपको चाहिए कि आपके नाम से आपको जाना जाए, तो मेहनत आप ही को करनी होगी। हाँ, ये बात जरूर है कि एक दिन में नहीं होगा, लेकिन एक दिन वो जरूर हो जाएगा। कि अगर आज टारगेट बना रही हैं, तो वो टारगेट धीरे धीरे कंप्लीट होते हुए आपके गोल तक पहुंचेंगे और आपको आपका गोल अचीव हो जाएगा। तो उसमें भी आपको समय लगेगा। आपको 5 दिन मेहनत करने से वो सब कुछ नहीं मिल जाएगा। आपको ये भी मानना होगा कि मुझे कई कई महीने इस रूटीन को फॉलो करना है, कई कई महीने अपने सुख चैन को थोड़ा त्यागना ही पड़ेगा। देखो, आप सोचे कि मैं घंटों सो भी लूं, सब कुछ काम भी कर लूं और उसके बाद थोड़ा सा जो समय निकले उसी में मैं सफल हो जाऊं, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। आपको कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं तो बैलेंस करना होगा, मैनेजमेंट आपको बेस्ट करना होगा, सेल्फ डिसिप्लिन में आना होगा।
आपको थोड़ा नींद कम करनी पड़ेगी, आपको घर गृहस्थी के जो आप काम करती हैं उसमें जो समय दे रही हैं उसे कम करना पड़ेगा और फिर जाकर आप थोड़ा समय अपना पढ़ाई को दे सकती हैं। मैंने हर बार अपना रूटीन आपके साथ शेयर किया है और ये समझाने की कोशिश की है कि हर किसी की लाइफ बिजी है, लेकिन हर कोई अपने जो रूटीन से समय निकाल रहा है और जो समय निकाल रहा है आज वही अपनी लाइफ में कुछ कर रहा है। आपने देखा होगा कि अगर हम बात करें नॉर्मली, आपसे भी इस बात को मैं अप्लाई करूंगी कि आप मान लीजिए आपने सोचा कि मुझे कमाना चाहिए, ठीक है, और मुझे एक प्राइवेट सेक्टर को अप्लाई कर देना चाहिए और जॉब ले लेनी चाहिए। आप में से अगर कोई एजुकेटेड है तो ऑब्वियसली टीचिंग लाइन को ही ऑप्शन देगा। अब आप टीचिंग लाइन में जा रहे हो, आपने घर से भी परमिशन ले ली और मिल भी गई, ठीक है, तो आप क्या करेंगी? सुबह जल्दी उठेंगी, सुबह जल्दी उठ के भागम भाग में पूरे घर के काम करेंगी जो भी आपको करना है, साथ में अपने लिए टिफिन बनाएंगी, अपने बच्चों के लिए टिफिन बनाएंगी, पीछे जो भी आपके घर गृहस्थ में घर वाले रह रहे हैं उनके लिए भी आप खाने पीने की व्यवस्था करेंगी। फिर भागम भाग करते हुए आप स्कूल जाएंगे, वहां पर आप 5 से 6 घंटे, मतलब जो तो स्कूल टाइम है उससे भी पहले एक आध घंटा और कुल मिलाकर 7-8 घंटे उन्हें वहां देकर आएंगे, ठीक है। और उसके बाद आकर फिर से वही भागम भाग के भाई घर के काम पड़े हैं, मुझे इन्हें कंप्लीट करना है। आपके कपड़े शाम को भी धुल रहे हैं, बच्चों के लिए आप लंच की व्यवस्था रात को ही करके सो रही हैं और आपको बस वो 1 महीना कंप्लीट करना होता है और वो महीने के अंत में आपको एक सैलरी प्रोवाइड करवाते हैं और आप सोचती हैं कि मेरी लाइफ बहुत सेटल चल रही है, बैलेंस चल रही है। माना आपका वो संघर्ष भी उतना ही महत्वपूर्ण है, लेकिन इस संघर्ष से आपने एक बात समझी क्या, कि अगर मैं ये वाला समय जो मैं चाहती हूँ कि इस प्रकार से दूं, इसको एक बार अगर मैं तैयारी कर रही हूँ तो अपनी पढ़ाई को दूं। कभी सोचा है? लेकिन हम ऐसा नहीं सोचते, हम सोचते हैं कि वो काम ज्यादा इजी है बजाय इस काम के। अगर आप रियल में तैयारी कर रहे हैं तो आप सोचिए कि आपकी ऑलरेडी एक जॉब है जिसको आपको करना ही है और जिसके लिए आप समय निकाल सकती हैं। जैसे आपने अगर एक प्राइवेट स्कूल ज्वाइन किया होता तो आप समय निकालती, या फिर कल को आपकी जॉब लग जाती है तो कैसे आप बैलेंस करेंगी, वो आज ही से आप बैलेंस कर लीजिए। माना आपकी जैसे टीचिंग लाइन में ही जॉब लगती है तो जो मैंने अभी बात कही वही अप्लाई होगी। आप सुबह उठेंगी, सारा अपना जो भी है काम धाम उसे समेटेंगी, उसके बाद अपनी जॉब पे जाएंगी और फिर रिटर्न आकर के अपने काम धाम समेटने वाली है, यही होने वाला है। तो क्यों ना आज से ही अपने आप को एक जॉब मिला हुआ व्यक्ति मान लिया जाए और अपनी लाइफ को उसी स्ट्रगल पर दौड़ाया जाए जो आप बाद में दौड़ाने वाले हैं, क्योंकि ये जो समय आप अब चुरा लेंगी वो समय कहाँ खर्च हो जाएगा, उस एग्जाम की तैयारी पर। और वो एग्जाम अगर आपने निकालना है तो इतना समय तो देना ही पड़ेगा। मतलब कुल मिलाकर आप गृहिणी है तो भी 6, 7, 8 इन घंटों में से आपको कोई ना कोई घंटा चुनना पड़ेगा कि 6 घंटे दूंगी, 7 घंटे दूंगी या 8 घंटे पढ़ाई को मैं दूंगी। तो ही हम उम्मीद कर सकते हैं कि हमारा सिलेबस कंप्लीट हो, प्रॉपरली उसका रिवीजन हो, प्रॉपरली उसकी प्रैक्टिस हो। अगर आप कहें कि हाथ पे हाथ धरे ही मुझे गवर्नमेंट जॉब मिल जाए और उसके सपने जो मैं सुनहरे ले रही हूँ वो ऐसे ही प्राप्त हो जाए, तो ऐसा तो नहीं हो सकता। हम सब कुछ जानते हैं, हम बहुत सक्षम हैं ये जानने में कि हमें करना क्या है। बस एक ही चीज में हम सक्षम नहीं बन रहे हैं, वो है कि उस काम को अप्लाई करके देखने में कि कैसे होगा। एक और एग्जांपल मैं आपको दूं कि जैसे मान लीजिए आप किसी व्यक्ति से मिले, ठीक है, आप उसे देख रहे हैं कि वो इतना अच्छे से काम कर रही है, जैसे कोई खाना बना रही है, ठीक है, आपने देखा कि देखो कितने झटपट खाना बनाती है, कितना टेस्टी खाना बनाती है, इन्होंने देखो कितना सारा खाना बना दिया, मैं तो ऐसा कुछ नहीं कर सकती, सोच लिया। लेकिन एक दिन आप भी सेम प्रोसेस करके देखना, ठीक है, अगर आप उनसे बेटर कर पाई ना तो आप ये मान लेना कि आप बहुत कुछ कर सकती हैं। होगा, आप उनसे बेटर कर पाएंगी। कैसे कर पाएंगी? कि जिसने ये सोचा कि मैं कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी, उसने उसके द्वारा किए गए काम को बहुत बारीकी से देखा कि कैसे कैसे इसने क्या क्या बनाया, कितनी देर में बनाया, कैसे बनाया, इसने कितनी साफ सफाई से बनाया, कितना यहाँ पर काम फैलाया, मतलब हर किसी काम पर आपकी नजर रहेगी। और जब आप उस काम को करेंगी तो आप उनसे बेटर करेंगी। क्यों? क्योंकि आपको आइडिया हो गया है कि ये ऐसे ऐसे बनेगा,
साथ ही मुझे इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, जो उन्होंने गलती की वो मैं नहीं करूँगी। और आप जब उसे काम को करके अप्लाई करके पूरा कंप्लीट कर चुकी होंगी, तब आपको लगेगा अरे भाई इतना बड़ा भी कोई काम नहीं था, मैं इसे कर सकती हूँ। बस ऐसा ही कुछ आपको पढ़ाई के साथ होता है कि आप जब दूसरों को देखते हैं कि वो बड़े लगन के साथ पढ़ रहे हैं, इतने-इतने घंटे पढ़ रहे हैं, या फिर मैं कहूँ कि किसी को आप नौकरी लगे हुए देखते हैं कि हाँ, इसकी नौकरी लग चुकी है, तो आपके मन में भी विचार आता है कि भाई कितने घंटे पढ़ता होगा, इसने कैसे किया, इसने कैसे मैनेज किया होगा। मन में लाखों सवाल आते हैं, फिर उनका सॉल्यूशन आप सोचती हैं कि मैं एक बार करके देखती, ठीक है। अगर मैं उस बात को सोच सकती हूँ तो उसे अप्लाई भी कर सकती हूँ। उसने मुझे सारी बात बता दी, उनके इंटरव्यूज मैंने सुन लिए, वो अपने बारे में बता रहे हैं कि आपने ऐसे ऐसे किया था, मैंने अगर आप करते हैं तो आपका भी हो जाएगा। अब आपने सारी बातें जान ली, अब आपको रूटीन मिल चुका है, उस रूटीन को बस एक बार अप्लाई करके देख लीजिए। अगर अच्छा आप कर रही हैं तो सब कुछ बहुत बैलेंस में होगा। जैसे मैं अपने रूटीन की बात करूं, मैंने अपने रूटीन से रिलेटेड हर एक प्रकार का वीडियो डाल रखा है। मुझे सुबह 4 बजे से स्टार्टिंग करनी है, और सुबह काम स्टार्ट करने से पहले, अपने घर के काम स्टार्ट करने से पहले मेरा टारगेट रहता है कि 2 से ढाई घंटे की पढ़ाई हो जाए। तो वो वाला अगर आप एक बार अप्लाई कर लेती हैं तो सुबह का भी माहौल बैठ गया कि हाँ, मेरा माइंड फ्रेश है, क्योंकि मैंने अपने लक्ष्य को कुछ समय दिया है। फिर काम के दौरान अच्छे से उसे रिवाइज कर लीजिए, दोपहर में भी इसी प्रकार से आप समय निकाल लीजिए, और अच्छा खासा पढ़कर शाम के काम के दौरान उसे रिवाइज कर लीजिए। और आप इसी प्रकार रात को भी क्या कर सकती हैं, थोड़ा अगर एक्स्ट्रा टाइम निकलता है तो पढ़िए। अदरवाइज जो आपने दोनों टाइम पढ़ा था, जो आपने पूरा समझा है, उसी को एक बार फिर से पढ़कर जो भी कमी रही उसे दूर कर सकती हैं। कल आपको कौन कौन से टॉपिक स्टार्ट करने हैं उनके बारे में सोच सकती हैं, और कुल मिलाकर एक रणनीति के साथ आप अपने सोने जा सकती हैं। और कुल जो सुबह आपका टाइमिंग स्टार्ट होगा, उसमें आपको ये नहीं सोचना पड़ेगा कि मैं क्या करूं क्या ना करूं। आपको पता है ये टॉपिक्स रात को डिसाइड हुए थे, इन्हें आज कंप्लीट करना है, कैसे भी करो इन पर समय जाना चाहिए। कि अपने आप को एक जॉब में व्यस्त व्यक्ति मानते हुए कि जॉब में जैसे काम मिलता है वैसे ही ये काम है, और मुझे इन्हें भी कंप्लीट करना है। तो ये वाली लाइफ अगर आपने अपना ली तो कोई भी आपको पीछे नहीं कर सकता। बस शर्त यह है कि हमें हमसे जीतना है, औरों से नहीं जीतना। औरों से जीत के हम कर क्या लेंगे। आप दुनिया के बारे में सोचते हो कि देख ये कैसा है, इसकी सोच कैसी है, ये कैसे रहता है, कैसे बोलता है, अपना ख्याल नहीं रखता, या फिर ये तो बहुत कुछ बन सकता था, ये ऐसे कर सकता था, ये ऐसे भी हो सकता था। लेकिन आपको उनके बारे में सोचकर कुछ नहीं मिलने वाला। कुछ मिलने वाला है तो अपने बारे में सोचकर। तो हमेशा अपने आप से कंपटीशन रखो, अपने आप को बदलने के बारे में सोचो। आपकी जो मानसिकता है, कहीं वो वाली गलती आप में तो नहीं, उसे दूर करने की सोचो। साथ ही साथ अपने आप को हमेशा एक कदम बढ़ा के ही सोचो कि आज ये सीखा है तो कल मुझे ये भी सीखना है। हम कभी भी अपने आप को पूर्ण नहीं मान सकते। हमें हर वक्त हर किसी से सीखना चाहिए, चाहे वो छोटे बच्चे हों, चाहे वो कितने ही बड़े हों। हमें कोई भी अगर कोई सबक देकर जाता है तो उसे अपनाना भी चाहिए, उसे आगे तक अपने अंदर रखना भी चाहिए, और हर वक्त उसे अप्लाई भी करना चाहिए कि हमें एक अच्छी पर्सनैलिटी कैसे बनना है। और रियल में यही एक पढ़ाई का माहौल है। अगर आप जितना ज्यादा वेल एजुकेटेड होते जाते हो, उतनी ही आप में सिंपलिटी देखने को मिलती है। जबकि एक कम पढ़ा लिखा आपको हमेशा अधजल गगरी की तरह दिखाई देगा कि वो हर समय अपनी जान जो ज्ञान है उसको झाड़ता रहेगा। जबकि एक वेल क्वालिफाइड और अपनी लाइफ में सब कुछ जिसने देखा है, समझा है, और अपने आप को बहुत ही शालीन बना लिया है, वो कभी भी अपने ज्ञान का ढिंढोरा नहीं पीटेगा। चाहे आप किसी को भी ले लीजिए, वो आपसे केवल यही कहता दिखाई देगा कि हम कैसे अपने आप को बदले, कैसे अपने लिए कुछ करते रहे, और कैसे अपने रिश्तों को मजबूत करते रहे। साथ ही साथ अपना एक ऐसा ऑरा तैयार करें, अपना एक वजूद तैयार करें जिससे कि लोग हमें याद रखें। लोग केवल एक इंसान की जो छवि होती है उसको याद रखते हैं, तो आपको भी वो छवि बनना है जिसे हर पीढ़ी दर पीढ़ी याद किया जाए कि हाँ, हमारे परिवार में भी एक ऐसा सदस्य था।
तो आप बहुत कुछ कर सकती हैं, अपने इस जन्म को सुधार सकती हैं, साथ ही आने वाली पीढ़ी को भी अपना एग्जाम्पल दे सकती हैं। आप पे डिपेंड है कि आप कैसी सोच रखती हैं और क्या करना चाहती हैं। तो प्लीज नेगेटिविटी से बचें और जितना हो सके अपने आप को एक पॉजिटिव डायरेक्शन दे। दुनिया क्या कर रही है इसकी परवाह ना करें, आप क्या कर सकती हैं हमेशा इस पर विचार करें। ऑल द बेस्ट।